आज एक एजुकेटर जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसका सिर्फ अनुभव को लीजिए, तरीका मत अपनाइए, ठीक है। क्योंकि हर किसी का तरीका अपना अपना होता है, उसका बस एक्सपीरियंस जो है, अनुभव को आप लीजिए और उस अनुभव का फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तरीका, स्ट्रैटेजी आपको कैसे क्या करना है ये आपको अपना ही फॉलो करिए। दूसरों का स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड दरोगा भर्ती 2022, ठीक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। क्योंकि इसका गजट जो है दोस्तों, वो गजट प्रकाशित हो चुका है और इस गजट में यानी अगर इससे पहले जो रिक्रूटमेंट होता था दोस्तों, वो 2013 पर जो बेस्ड था नियमावली, उसी आधार पर रिक्रूटमेंट होता था। और अब जो होगा दोस्तों, वो नए बदलाव यानी 2021 के जो नए नियमावली बना है, उस आधार पर दरोगा की भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, इसका नोटिफिकेशंस कब तक आएगा, क्योंकि गजट ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, नई नियमावली बन चुका है, तो इसका नोटिफिकेशंस कब तक आएगा, इसमें और भी कुछ फिजिकली जो बदलाव किए गए, यानी आपको कितना दौड़ना है, पहले रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये झारखंड गजट में ये प्रकाशित भी हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, ठीक है, यानी एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होगा उसका गजट ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है। और इसमें कुछ नए बदलाव जो किए गए हैं, तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इसमें देख सकते हैं ये अधिसूचना जो था, यानी इससे पहले जो रिक्रूटमेंट होता था, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित की गई। यानी इससे पहले जो रिक्रूटमेंट होता था वो आपका 2013 पे बेस्ड होता था, लेकिन अब जो बना है, देखिए इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, ये नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नियमावली झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग संशोधन अधिनियम 2021 कहलाएगी। यानी अब जो रिक्रूटमेंट होगा आपका, वो 2021 के बेस्ड जो नया बना है उस आधार पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। इसका विस्तार देख सकते हैं कि संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित होगी, ठीक है। तो इससे पहले जो दोस्तों रिक्रूटमेंट होता था, उसमें आप देख सकते हैं कि 2013 के नियम 8 सीधी भर्ती, इसमें जो योग्यता था यानी शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता था, इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय में, यानी किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते थे। ये पहले था, लेकिन अब जो नए बदलाव किए गए हैं इसको जरा देख लीजिए। देखिए अब नए बदलाव में क्या है, ये चीज कंडीशन सेम रखा गया है, यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी को आयोग का आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक ग्रेजुएट होना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें यह भी मेंशन कर दिया गया है कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक और इंटर कक्षा, इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वाला पॉइंट जो है इसमें मेंशन किया गया है, जो कि पहले वाला में नहीं था, ठीक है। यानी आपका 10th 12th का डिग्री जो है वो झारखंड राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ये हुआ दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें आपका फिजिकल फिटनेस की क्या डिमांड रहती थी, यार देख लीजिए यहाँ पे 2013 नियम पर आधारित जो था, उसमें देखिए पुरुष, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए ऊंचाई कितना था, 165 पहले रहता था, ठीक है। वहीं पे अदर कैटेगरी जो था उसमें देख सकते हैं 162, ठीक है, 155 रखा गया था और 152 जो था महिला कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब इसमें जो नए बदलाव किए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के सीना न्यूनतम जो था वो 81 था। इसमें हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया दोस्तों, सीना आपका पहले जैसा ही रखा गया है, बशर्ते इसके हाइट में परिवर्तन किया गया है। देखिए ये निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, जो बदलाव किए गए हैं।
उसमें देखिए सामान्य वर्ग से अगर आप हैं तो आपका ऊंचाई जो है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। साथ ही सीना जो है 81 जो कि पहले भी था। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हैं तो न्यूनतम इसमें भी हाइट जो आपका मांगा गया है 160, ठीक है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है 160 इसमें भी मांगा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति से अगर हैं तो 155 रखा गया है। और महिला कैटेगरी से अगर हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, महिला है, फीमेल है, तो आप न्यूनतम जो मांगा गया है 148 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोस्तों बदलाव किया गया है जो कि आपके ऊंचाई से संबंधित है। वहीं पर फिजिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों, ठीक है, देखिए पुरुषों के लिए जो दौड़ रखा गया है वो है 60 मिनट, वो भी आपका 10 किलोमीटर, 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं पे महिला कैटेगरी से है, यानी महिला आप हैं तो 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ये है दोस्तों उत्पाद जो दरोगा होगा उसके लिए। अब इसमें असिस्टेंट उत्पाद दरोगा जो होगा उसके लिए क्या बदलाव किए गए हैं देखिए। और साथ ही इसमें देखिए दोस्तों रिटर्न टेस्ट की बात करें, यानी अब जो रिटर्न आपका पहला होगा, देखिए इसमें 2013 के नियम 10 पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अनुशंसा पर कंडिका में निम्नलिखित प्रावधान है, ठीक है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने की प्रक्रिया निम्न अनुसार होगी। यानी पहले जो था आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा होता था, फिर मेंस होता था। देखिए पहले होता था पीटी परीक्षा होता था, फिर आपका मेंस का एग्जाम होता था, फिर इंटरव्यू होता था, फिर आपका मेडिकल होता था। यानी पहले आपका फिजिकल जो था वो यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब जो कर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें प्रतिस्थापित किया जाता है। अब क्या कर दिया, आपका लिखित होगा, यानी सीधा मेंस का एग्जाम होगा, अब पीटी नहीं होगा। फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ शामिल किया गया है दोस्तों जो कि पहले नहीं था, ठीक है। एज इट इज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। और अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद वाला, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों योग्यता जो है वो आपका वही होना चाहिए, यानी आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही आपका 10th 12th का जो डिग्री है वो झारखंड राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसमें भी जो बदलाव किए गए हैं दोस्तों एज इट इज़ ही रखा गया है, यानी सहायक उत्पाद जो दारोगा है उसी के जैसा। सामान्य वर्ग से आपका 160 सेंटीमीटर रखा गया है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 160, इसमें भी पिछड़ा वर्ग से 160 रखा गया है। और अनुसूचित जाति जनजाति से 155 रखा गया है। महिला कैटेगरी 148 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जो सीना है आपका वो सेम ही रखा गया है इसमें भी। और इसमें भी जो दोस्तों दौड़ शामिल किया गया है, यानी पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। और साथ ही इसका रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में भी सेम रखा गया है, यानी पहले आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि एक ही बार होगा, मेंस जैसा एग्जाम होगा। और दूसरा जो है दोस्तों वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका होगा चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल टेस्ट, ठीक है। जो कि पहले था, आप देख सकते थे, पहले यहाँ पे पीटी होता था, फिर आपका लिखित परीक्षा होता था यानी मेंस का एग्जाम होता था, फिर आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता था, फिर आपका मेडिकल होता था, जिसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है सहायक दरोगा भर्ती और सहायक दरोगा भर्ती का जो रिक्रूटमेंट होगा उससे संबंधित। और साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अब जो इसका वैकेंसी आएगा, ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगा दोस्तों। इसमें एज संबंधित जो दोस्तों रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि पहले था आपका 35 था दोस्तों, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जिसको अब बढ़ा के आपका 40 कर दिया गया है। यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एज क्रॉस हो चुका था, उन लोगों को एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मौका मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें, बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, ठीक है। जो कि पहले था आप जनरल सामान्य कैटेगरी से 35 एज था, अब इसको 40 कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है यानी एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर और एएसआई का जो है यानी असिस्टेंट एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर, इसका जो नोटिफिकेशंस आएगा दोस्तों वो जनवरी 2022 में इसका नोटिफिकेशंस आ जाएगा। इसीलिए आप सभी छात्रों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो लोग जोर शोर से लग जाएं। देखिए कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये बात देखिए झारखंड है थोड़ा डिले हो रहा है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसों से सीट बिक जा रहा है,
ठीक है, कुछ ऐसे हो रहे हैं कुछ कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि पूरे 100 में 100 सीट ही बिक जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो नौकरी लेना चाहते हैं, जो लोग अदरवाइज जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, तो वैसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, उनको मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने तैयारी में जुट जाएं दोस्तों, क्योंकि समय फिर आप लोग को नहीं मिल पाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशंस आएगा, आगे इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना है, रिटन भी क्वालिफाई करना है, मेडिकल भी क्वालिफाई करना है, तभी जाकर आप बनेंगे। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।